Praise. आइए आप लोग परमेश्वर का दृष्टि में यहाँ पासीघाट में हर कोई धनी नहीं है, हर कोई सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और पासीघाट का शहर का बीचों में भी ढेर सारे बीमारी लोग हैं, रोग लोग हैं, लाचार लोग हैं, समाज की जो अच्छे लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाने वाला थके हुए कुचला हुआ रोगी लोग हैं, और उन लोगों का प्रार्थना, उन लोगों का शरण स्थान के लिए ये पासीघाट के लिए एक गुड न्यूज है, पासीघाट के लिए एक तोहफा है। ये जो है आज ऐतिहासिक यहाँ रच रहा है, और आप और हम सब के लिए खुश खबर है, और ये एक अच्छा आज पाया जा रहा है, इसलिए हम सब के लिए ये गुड न्यूज है और सौभाग्य है। और उसको आज हमारे यहाँ की अरुणाचल प्रदेश का ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री तापरगांव सर उद्घाटन करने को जा रहा है, और परमेश्वर का दृष्टि हम लोगों के साथ है। जिस परमेश्वर ने गवर्निंग अथॉरिटी को इंस्टीट्यूट किया है, उनके द्वारा आज यहाँ उनके सच्चे में परमेश्वर साथ नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर साथ रहेंगे और सब कुछ सिक्योर होता है। इस कारण परमेश्वर ही सुपरनेचुरल बुलेट प्रूफ बंकर है, और परमेश्वर का हम शरण लेना ये बेहद जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहा है जो कुछ आप काम करते हैं, यदि परमेश्वर साथ नहीं रहेगा वो व्यर्थ ठहरा जाता है। साम्स नंबर 127 का वर्ष 3 में जो कहा गया, तो इस रीति से हम लोग मिलकर इसको आगे सभी लोग डेडिकेशन प्रार्थना करेंगे, उसके बाद रिबन कटिंग करेगा, और उसके बाद हम लोग मीटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी मिलकर एक बार प्रार्थना करेंगे प्लीज। Praise the Lord. मेरे पवित्र नाम से आपकी सेवा Under Ministries in Christ, registration number SR/ETA/7096. Foundation is led by Sri Tapurgaon, Honorable MP Lok Sabha. Land donated by Sri Jongge Apum in presence of Sri Taring Tawul, President Adi Christian Paul. Dedicated by Reverend Deepak Nahum, Itanagar, Arunachal Pradesh on 22nd October 2023. मुझे मेरा अब तो वीजा दिया। Like to deliver welcome speech. So, at the very outset, I heartily welcome our honorable chief guest, Sri Tapurgaon Sarji, members of Parliament, Lok Sabha, Eastern Parliamentary, and I warm welcome to our guest of honor, Sri Taring Tawul Sarji, President Adi Christian Paul, and I also warmly welcome to our speaker, come
today's program chairman or not chairman, program speaker as well as special guest. Chairman, founder, Ministries in Christ. Lastly, but not the least, I warmly welcome to all dignitaries and the house present here, witness here on this auspicious occasion. Thank you. जीटीसी चर्च की तरफ से आज के जो मुख्य अतिथि हैं और सम्मानित जो अतिथि हैं और हमारे जो वक्ता है, आप सभी के लिए उन्होंने कुछ एक फ्रेम प्यार का तोहफा तैयार किया गया है। तो इस समय सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूँ हमारा आज की मुख्य अतिथि सर को, आप कृपया मंच पे आए। आज तक हमारे पिलाज और हमारे बेंच को ग्रहण कर दीजिए। हालांकि पिलिक बिलाजो ताली बजाएंगे। बीच में करते हैं अलग। थैंक यू हमारे मुख्य अतिथि सर को धन्यवाद। और इस समय हमारे जो जो दुर्गा का लगे वो लोग के अभिषेक क्रिश्चियन फोरम मध्य प्रेसिडेंट है। आई रुको ऑफिसर देन वो लोग के ऊपर Ministries in Christ local founder Reverend Deepak Nadam the local program halok we speaker है। आई बेटो हम लोग स्पीकर सर हम लोग मेन कॉर्नर है हम तालियों के साथ में इन्होंने परमेश्वर के राज्य भवन को बनाने का जो जमीन इन्होंने दिया है। तो आई बेटो पादों सर और दूरा ये हमारे सर से तो पहला बार मुलाकात हुआ, इस मीटिंग के बहाने में आपके साथ मुलाकात हुआ, बहुत बहुत बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ ढेर सारे लोग आस पड़ोस से दूर दराज से आए हुए लोग, मेरा पास्टर्स कॉलेग्स, आप सभियों को हार्दिक नमन करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। ऐसे तो आज हमारे मिनिस्ट्री इन क्राइस्ट का मिनिस्ट्री जो है सेवा में सारे अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है, विशेषकर यहाँ आदि वेल्थ में हर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और उस कारण आज कुछ लोग बिजारी में फंक्शन चल रहा है, कोइंसाइड हो गया हमारे रेवरेंड रोमियो पास्टर का जो टीम वहां पे अभी कर रहा है। दूसरा जो हमारा जो अन्यंग लेगो इंडिया लेगो अभी मेका में फंक्शन चल रहा है, हमारा रूट पावन सिस्टर्स लोग हमारे पास्टर एवं दासो लोग आज उधर ही है। तो हमारे आदि क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट भी कल रात वहीं से आया है फंक्शन। और तीसरा जो है वहाँ पे हमारा बॉलिंग प्रे सेंटर का पास्टर जो है पांग परतिन का टीम अभी रोइंग में है और इलेक्शन मोदी का वहाँ भी यूथ फंक्शन प्रोसेस चल रहा है। और चौथा जो है हम लोग आज यहाँ पे पासीघाट शहर का बीचों बीच में यहाँ पे जो जीटीसी चर्च का उद्घाटन कर रहा है,
तो इसलिए हम लोग एक ही टीम यहाँ कन्फाइन होकर एक ही जगह में करते रहने से हम लोग का काम छूट जाएगा। इसलिए कि अपना अपना एरिया में हम लोग मतलब हर कोई धनवान नहीं है, हर कोई ऑफिसर नहीं है, हर कोई टेक्नोक्रेट, हर कोई बिजनेसमैन, हर कोई ब्यूरोक्रेट, हर कोई अच्छा खासा जिंदगी नहीं जी रहा है। उसमें भी बहुत तरफा जिंदा लाश था, अकालपन के साथ, कंगलपन के साथ, कलेश के साथ, गरीबी में जूझ रहा है। और उन लोगों का प्रति, उन लोगों का घायल मन को मल्लम पट्टी लगाने के लिए, जिसका मन में टूट चुका है, जीने को जिसका कोई चारा नहीं है, चारों की ओर उसका जीने का दरवाजा बंद हो चुका है, उन लोगों को जीने का राह दिखाने का, यहाँ प्रचार करने का, प्रार्थना करने का, इस जमीन पर जहां से आवाज गूंज रहा है और आपकी साक्षी में आज यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है। इसलिए जो रिलीजियस में कन्फाइन होकर रिलीजियस लेवल में अंडरस्टैंडिंग होने वाला, उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रिलीजन से ऊपर उठकर इंसानियत का प्रति ये दुख, ये दर्द को जो समझता है, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चीज है, तोहफा है। मैंने एक बात सुना है, तो कितना तक सही है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे एक जरूर बात एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, यहाँ पासीघाट शहर सोना का इम्पोर्टेंट को मालूम नहीं है। लोगों ने सोना, जब ये बात को अहम राजा को रिपोर्ट किया, ऐसे ऐसे गायब हो गया, तब अहम राजा ने बोला, अरे आप ये क्या कर दिया, हम इतने मान सम्मान आदर के साथ आदि लोगों को एक बिग ऑनर रेस्पेक्ट के साथ दिया गया था, लेकिन कैसे ऐसे आप केयरलेस किया, कैसे खोने दिया। तब सोना का इम्पोर्टेंट को मालूम हुआ, जब इम्पोर्टेंट को मालूम होने लगा तब तक देर हो चुका है, तब सब कुछ बिगाड़ चुका है। इसी रीति से ये जीती सी एक छोटा सा चर्च यहाँ आज उद्घाटन किया जा रहा है, हमारे आदरणीय उसका ब्रांच तो यहाँ मेरम में भी चर्च है हमारा, और उसका जो ब्रांच जो है यहाँ मिगलोंग में भी है हमारा चर्च जो है, और मिगलोंग का पास्टर यहाँ आया है, कहा था, और ये मिगलोंग का पास्टर है, और मेरम का पास्टर अभी ये में रोइंग में 500 में ही है, तो हम लोग का पास्टर लोग भी सब भगवती करके कर रहा है। ये का आइंग का ये है, तो ये एक ब्रांच है, ये प्रेयर सेंटर नहीं, मात्र एक चर्च है। तो जब याबगो में होगा, कहीं फंक्शन होगा, सब एक साथ मिलके करें, तो ये है क्लियरिटी बात को बता रहा है। अब भले ये चीज जो छोटा हो, मैं आप लोगों को बताना चाहेगा, आप लोग इस प्रेयर चर्च को सेवा अलग दी, रिलीजन से ऊपर उठकर जो सफारिंग ह्यूमैनिटी के लिए सेवा करता हुआ, उसका गवाह आज समाज के सामने में ओपन सीक्रेट है। अगर ये चीज अनप्रोडक्टिव किसी समाज के लिए काम नहीं आता है, तो हम सेवा करना भी व्यर्थ है। इसलिए मैं सार के सामने में लास्ट टाइम वहां पे जो आइन में बता चुका है, समाज में हर कोई सेवा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से समाज का भलाई के लिए सेवा करता है, कोई लोग रिलीजियस बैकग्राउंड से समाज का भलाई के लिए सेवा करता है, कोई लोग आर्टिस्टिक गाना के द्वारा समाज का भलाई के लिए काम करता है, कोई लोग बिजनेस के द्वारा समाज का भलाई के लिए काम करता है। इसलिए हम उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। ये लोग पॉलिटिशियन का लोग है, पॉलिटिशियन लोग ये अंडर एस्टिमेट ना करे कि ये लोग है रिलीजन का है। अरे जिस चीज को आप अंडर एस्टिमेट करते हो, वो चीज आपकी समाज के लिए अच्छा ही काम करे, तो उस अच्छाई को क्यों तारीफ नहीं करे। इसलिए हम लोग जो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कोई लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, कोई लोग रिलीजन बैकग्राउंड से, कोई लोग बिजनेस का बैकग्राउंड से, कोई लोग आर्टिस्टिक का बैकग्राउंड से, कोई लोग लिटरेचर का बैकग्राउंड से,
ऐसे ऐसे करने का उनका बैकग्राउंड, उनका फाउंडेशन अलग हो सकता है, लेकिन हम लोगों का मकसद एक है समाज को अच्छा करना है, समाज को चमकाना। इसलिए मैं हमेशा हमारा क्रिश्चियंस लोगों को भी बोलता है, आप क्रिश्चियन को चमकाने का, डोंट बी गॉस्पेल फॉर क्रिश्चियन, परंतु समाज को चमकाने के लिए काम करें। समाज को हम चमकाएंगे तो आपका क्रिश्चियन भी चमकेगा, पॉलिटिशियन भी वही हो। यदि आप समाज को आप चमकाएगा, आपका पॉलिटिकल पार्टी भी चमकेगा। समाज नहीं रहेगा तो आपका रिलीजन को कौन करेगा? समाज बचेंगे तो आपका रिलीजन भी रहेगा, समाज बचेंगे तो आपका पॉलिटिक्स भी रहेगा। इसलिए समाज ही ऑल एंड ऑल है, हम लोग समाज को मिलके ही चमकाना, ये मेरा आइडियोलॉजी से मेरा उद्देश्य विधि है। ये बात को लेकर अपने जो परिचय को मैं बताना चाह रहा, ये आइडियोलॉजी को लेकर यही है हमारा उद्देश्य। इसलिए कि हम लोग लैंग्वेज को, एक दूसरे को लैंग्वेज को समझना बेहद जरूरी है। हमारे निसी बेल्ट में आगे में भांग व्यापारी ज्यादा हुआ करता था। उस समय में कानून वगैरह, आजकल कानून उसमें प्रोहिबिट किया है बोल के मालूम नहीं था। एक कहानी में बताना चाहेगा, हरमती जो है, हरमती असम अरुणाचल बॉर्डर कैपिटल, वेरी नियरेस्ट टू कैपिटल। तो वहां हमारे लोग बाजार करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा बस्ती का, गांव का, पहाड़ सगाली से ऊपर पहाड़ का आदमी, ओगन ओगन बोलता है हमारा जो ये पहनता है, आप क्या बोलता है? ओगन, लंगोटी, वो ओगन पहनता है। तो ओगन पहनने वाला बांग बुके ले जाता। हरमती आसपास में कई बांग को बेच लिया शनिवार का दिन में, तो पैसा, बांग का पैसा मिल गया। तब कल का रविवार दिन में हरमती बाजार होगा, तो उस बाजार में वो ओगन पहनने वाला और बुजुर्ग पिताजी जो है, घूमते घूमते दुकान, पूरा बाजार बहुत कपड़ा टांग के रखता है। देखने के बाद एक जो बनियान यहाँ पे हम लोग आजकल हाफ वाला पहनता है, यहाँ उस समय में फूल वाला था, और उसका एक बनियान का दाम जो है 2 रुपया। तो वो बुजुर्ग वाला ने पूछा, ये बनियान का कितना दाम है? पूछा तो दुकानी बोला है 2 रुपया। तब वो बुजुर्ग को सोचा है 2 रुपया तो बहुत ज्यादा हो गया, तो बार्गेनिंग करना शुरू किया, 1 रुपया आप ना में ले लीजिए। तब वो दुकानी वाला उसका ओगन पहना हुआ को, इतना फिल्थी ड्रेस पहना हुआ को, नंगाई को देख के माया लगा। उन लोग का असामिस में सोचता है, इन्हें का मानो थोड़ा वो नहीं पाए। उसका मन में भी एक इंसानियत का एक सोच आया, इंसानियत का एक सहानुभूति आता है। तब उन्होंने, ये आदमी 2 रुपया भी है कि नहीं, तब तो पैसा दो, पैसा को मांगा है। और बुजुर्ग वाला 2 रुपया निकाल के, धीरे धीरे करके निकाल के 2 रुपया दिया। देने की बाद पैसा को ये बॉक्स में डाल दिया, उसके बाद कपड़ा जो टंगा हुआ को निकाल के न्यूज़पेपर में पैकिंग करके दे दिया। देने की बाद ये को बक्कत से खोल के कुछ आधली आतना को ढूंढ रहा है। जब तक ढूंढते ढूंढते दे निकालने तक, तब तक वो आदमी उधर ही चला जाए। तब निकाल के लो देखा तो आदमी उधर जा रहा है, अरे लो बोला, तो फिर उन बुजुर्ग जो बोला और नहीं है, और नहीं, तो उल्टा भाग रहा है और नहीं है, और नहीं। तो आपका यहाँ पासीघाट में इस चर्च को ऐसे गलत फहमी ना हो। ये आपका यहाँ कितने अल्कोहलिक्स लोग हैं, कितने ड्रगिस्ट लोग हैं, किसका परिवार में इरोडिंग हो रहा, फैमिली का फाउंडेशन। आपके लिए कम से कम यहाँ काउंसलिंग करके, प्रार्थना करके, आप जो नहीं कर सका कर देना, ये आपके लिए कंफर्टिंग है, आपकी नजर में रिलीजियस वे में देख सकते। तो ऐसे ही करके आज आदि बेल्ट में हमारा पादों सर, वो हमारा दूसरा परिवार है, वो अच्छा से जानता है शुरू से मेरा मिनिस्ट्री कैसे करके आया। और ये आज एक बड़ा ऑफिसर बनकर, ऑफिसर जैसा नहीं, हमारे साथ हमारा बस्ती संगो तक लेपुरे पहाड़ का अंदर में गया है उधर, क्योंकि आप आदि हम नहीं हो सकता। वो जो कम्युनलिज्म, कास्ट एथनिकिज्म, हम लोगों का प्यार का बंधन को उस दीवार जो तोड़ नहीं सकता है। प्यार अपना जगह में, ऐसे चीज समाज के लिए भी अच्छा मैसेज जाता है। तो ऐसे ही करके हम लोग तकलीफ करके ये मिनिस्ट्री को आरंभ किया।
और ये मिनिस्ट्री का मेन फाउंडर मेंबर ये है। फादर साहब थोड़ा करा कर दीजिए। ये आपका पासपोर्ट में अभी इतना बड़ा काम करके नहीं किया हुआ जैसे चुपचाप बैठ कर है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं वचन से एक शब्द आपको इशारा ही समझदार के लिए काफी है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्ष 13 and 14। लेकिन 13 को मैं बात नहीं करूंगा, मैं 14 को बात करूंगा। सुनिए, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। पढ़िए हिंदी में। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। गॉड designated you and I as a light of this world। परमेश्वर ने ही बोल, परंतु ये कौन सा ज्योति का बात कर रहा है उसको मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। नीचे, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर हो या पहाड़ बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता, कहीं छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर हाँ, पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। प्राइस लॉर्ड। Praise the Lord. ओके, आमीन। सुनिए, जब लाइट का बात जिक्र करे तो मेरे दोस्तों, समाज का काम को सिर्फ धनवान वाला लोग कर सकेगा, नामी आदमी लोग कर सकेगा, जिसका पास रुपया पैसा वो कर सकेगा। डोंट बी एक्सपेक्टेड, ऐसा मत सोचे। बाइबल वही बताता है समाज का काम को छोटे से भी छोटे आदमी बड़ा बड़ा काम कर सकता है। बड़ा आदमी को छोटा आदमी ही बचा सकता है, और छोटा आदमी को बड़ा आदमी बचाएगा, ऐसा भी बात नहीं होता। बाइबल का परमेश्वर यही कहा। ये ज्योति का बारे में आपको एक उदाहरण आपको आसान समझ के लिए मैं बताना चाहेगा। हमारे होलोंगी में जो असम अरुणाचल बॉर्डर में, वहां एक परिवार था, और ये हकीकत का कहानी को मैं बता रहा, उसके साथ ये बाइबल कनेक्शन है। तो उसका हवा को ऐसा हिलाए, वो आधा घंटा जैसे ही सिरवाया, उसके बाद फिर मून लाइट निकल गया। तो उस जब हवा जब शांत होने लगा, तब उसका पति जो है बाहर निकल के पेशाब करने निकला। निकल के बाहर घर का दरवाजा ऐसे निकल के देखा, अरे सामने एक हाथी खड़ा है। तब बोल के घर अंदर फिर वापस भाग गया, और बीवी को हाथी 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 हाथी। बीवी भी जब उठा, हाथी आया। प्राइस लॉर्ड। बीवी भी जब उठा, हाथी आया। तब दोनों दरवाजा बंद करके आस्ते से चिंदा से देखते रहा, हाथी हाथी। तो हाथी को देखकर तो हाथी हिलता ही नहीं। तब दोनों बोलते रहे, हाथी तो सिंगल वाला हाथी डेंजर, ये चालाकी हाथी वाला है, इसलिए नहीं हिल रहा है। तो दोनों रुकते रहा, हाथी भी हिलता नहीं, रुकते रहा। 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, ये हाथी बहुत चला। अभी वो हम लोग को मालूम हो 1 घंटा हो। तब तक अरे तब दोनों का मन में एक डाउट उत्पन्न होने लगा, ये हाथी ना हाथी नहीं। तब उसका बीवी को, पति जो थोड़ा दुर्मुख है, बीवी थोड़ा लड़का जैसा, बीवी नाम है, अच्छा कि कुछ हिला के देखो ना। तब बीवी भी फाइनली डाउट हो गया, ये हाथी ने क्या है। तब आस्ते से जाके बैक साइड से आस्ते से जाके लाठी के साइड मारते दे। तब गरक गरक आवाज दिया, अरे देखा तो कहाँ हाथ है उसका, कुमसुम नासुम बहुत है, उसका खेर कोई गिरा के रखा हाथी जैसा दिखाई दे। इसमें बात क्या है आपको समझ रहा है। तब उसका पति का, लो तुम्हारा हाथी इधर है। बीवी से बोला, सुनिए, जो क्वांटिटी में हाथी इतना बड़ा है, इसलिए कि हाथी इतना बड़ा है, जितना तिकली दर्द होने से भी, घने अंधकार के बीच में भी हाथी को बड़े आसानी से दिखाई देगा, ऐसा बात नहीं होता है। हाथी क्योंकि बड़ा है इसलिए आसानी से दिखाई देगा।
आप ऐसा नहीं बोल सकता है। समाज के सामने आज ये सवाल मैं रख रहा। और हाथी का अपोजिट में एक छोटा सा जुगनू, हम निशी में उपचंग बोलता है। उपचंग आप क्या बोलते हैं? हाँ, रात को उड़ने वाला। तो उपचंग को दिन को कौन पूछता है? उसका दिन को उसको दिखाई नहीं देता, और आप उसको दिखाई नहीं देता बोलते आप अंदर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक तरफ हाथी हुआ तो क्या हुआ, दूसरा तरफ ऑप्शन हुआ तो क्या हुआ। ऑप्शन से मतलब नहीं है, हाथी से मतलब नहीं है। ऑप्शन को रात को कहाँ पता उसको दिखाई देगा, आप अंदर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ऑप्शन होने से भी उसका असली, हाथी होने से भी उसका असली और नकली को हम लोग परखेगा रात। डार्कनेस विल प्रूव, darkness will test the quality of breathing living creature life। इसलिए हम इंसान जो है, चाहे बड़ा हो छोटा, इंसान इंसान ही। तो इसलिए कि बाइबल का परमेश्वर यही न्याय का बात बोला। तब वो ऑप्शन को जब अंधियारा में, थिकली डार्कनेस का बीच में, यहां से वो मेन हाईवे रोड में वहां ऑप्शन रात को उड़ेगा, तब आप यहां से देखेगा अरे उधर कौन तोर्स सिखा रही है कि तोर्स मारा है, लेकिन असलियत में बाद में पानी ने देखा तो ऑप्शन है। तो ऑप्शन कभी रात को अंधियारा को पैदा होता है कि लाइट दो मांगता है क्या? ऑप्शन को कौन लाइट मदद कर? क्या ऑप्शन का जो और रोशनी को, वो डार्कनेस उसका रोशनी को बुझा पाया है क्या? इसलिए बाइबल बताता है समाज में आप अच्छा काम करने के लिए आप छोटे से भी छोटे, यदि आपकी हृदय में रोशनी होगा तो उजाला काम कर सकता है। दूर दूर के लोग आपका रोशनी का काम को देख सकता है। और उसी के कारण आज जोंगे आपुम यहाँ पासीघाट में कितना टेक्नोक्रेट है, कितने ब्यूरोक्रेट है, कितने बिजनेसमैन है, कितने फिलोसोफर्स है, कितने स्कॉलर्स है, कितने धनवान लोग हैं, लेकिन उन लोग समाज के लिए कर नहीं पाया हुआ कोई जोंगे आपुम जो आज इस प्रार्थना का भवन को देखकर हजारों के लिए सदियों तक यहाँ प्रार्थना करके, आराधना करके, जिसका आंसुओं को पूछने का एक शरण स्थान दिया, उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहाँ हो सकता है? जोंगे आपुम अपना अकाल को, गरीब को फायदा उठा के अपना परिवार को मजबूत करने के लिए उसको रेंट घर बना सकता था, अपना बच्चा का पढ़ाई लिखाई को कर सकता था, लेकिन उन्होंने उनका हृदय का रोशनी को, उनका हृदय का खुशबू को, उसका हृदय का नमकीन को, ये ना क्लेश ना अकाल उनका ऊपर में जो इकोनॉमी स्कार्सिटी, जो फाइनेंशियल हर्ट से उसका हृदय का रोशनी को, उसका मनोबल को घटा नहीं सका, उसका दिल का रोशनी को बुझा नहीं सका। प्राइस गॉड। इसलिए जो अकाल, क्लेश, नंगाईपन, गरीब, ना खाने को ना पीने को, जरूर आपको वो चैलेंजेस है, लेकिन वो चैलेंजेस, वो चुनौतियां को दरकिनार करके उसको पीछे छोड़कर आप समाज के प्रति हाथ बढ़ाया, समाज का भलाई के लिए सेवा किया। इसलिए यहाँ के पासीघाट में कितने फिलोसोफर से, स्कॉलर से, इंजीनियर, डॉक्टर है, उन लोगों का परिवार में ड्रग्स, अल्कोहलिक और फिल्मी में लोगों में सरा हुआ लोगों को आप ही सेवा करेगा। इस प्रार्थना के भवन के द्वारा हजार लोगों को प्रीचिंग टीचिंग करने का, यहाँ से ट्रिप करने का मौका दिया। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस कारण आप एक दुनिया का दृष्टि में उस नफरत के बदले में नफरत ना करें कि आप अच्छाई के द्वारा, अच्छाई से, प्यार का हथियार से बढ़कर दुनिया में कोई हथियार नहीं हो सकता है। आप लोगों ने इतना समय में प्रोजुकेशन होने का बावजूद भी आपने प्यार किया, इसलिए उन फाइनल लोगों से सीखो, उन हीरो लोगों से सीखो। उन लोगों ने ना तलवार चलाया ना बंदूक चलाया, लेकिन उन लोगों ने प्यार बांटा। और आज सारे अरुणाचल में चर्च ही चर्च है।
ये तारीफ की काबिल है, ये बात जो है। इसलिए यहाँ पे एनिमी को यहाँ बाइबल बताता है that you may be son of your father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and send rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will be you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. सुनिए ये बात जो यहाँ पे लोग हम लोग अच्छे जो हमको प्यार करते उनको सिर्फ प्यार करते, जो प्यार नहीं करते उसका प्यार नहीं है। अभी क्रिश्चियन का हालत वही है। यही यीशु ने बोला है, आपका कहाँ रहा असलियत जो है। इसलिए परमेश्वर का राज्य में क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन को प्रभु नहीं देखते। यहाँ कहते हैं वर्ष 45 में, हे दुनिया वालों, आप बिलीवर नॉन बिलीवर क्यों कहते हो? ये किसने सिखाया आपको? आप धर्म का लेवल में क्यों अटक के बातें करते हो? रिलीजियस लेवल में कॉन्फाइन करके क्यों बात करते हो? परमेश्वर किसी हिंदू के लिए नहीं आया, परमेश्वर किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं आया। बहुत क्रिश्चियन लोगों को मैं यही बातें दोहराते आया है, हे क्रिश्चियन लोग थोड़ा सीख सुधारने के लिए कोशिश करें कि क्रिश्चियंस लोग, मैं आप लोगों से यही हमेशा बताते आया है कि किंगडम ऑफ गॉड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन कोटा होता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग का अरुणाचल में भी आईएएस ऑफिसर लोग मिल जाता है क्योंकि उसका रिजर्वेशन का कोटा होता है। लेकिन किंगडम ऑफ गॉड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा नहीं, किंगडम ऑफ गॉड में क्रिश्चियन के लिए रिजर्वेशन नहीं होता। परमेश्वर किसी को बायस नहीं करता। तो हम क्रिश्चियन लोग सोचते हैं जीसस इज क्रिश्चियन, परमेश्वर सिर्फ क्रिश्चियन के लिए, नॉन क्रिश्चियन के नहीं, यही सोचे। ये गलत सोच है। इस बातों को यहाँ में क्लियरिफिकेशन देने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आप जो ऐसे क्रिश्चियन के लिए परमेश्वर का रिजर्वेशन सोचने वाले लोग, आपका खोपड़ी खोलो। बाइबल ही बोला, दीपक नहीं बोला। जो मैथ्यू चैप्टर 5 का 45 में बोला, जो आसमान से बारिश अच्छे आदमी के लिए बारिश बरसाता है और बुराइयों को नहीं बरसा देगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे अच्छा आदमी हो चाहे बुराई आदमी हो, बराबर बारिश गिरता है, बारिश देता है। उसी प्रकार बिलीवर हो नॉन बिलीवर हर किसी को परमेश्वर देता है। और अच्छे आदमी को और बुराइयों को परमेश्वर बायस होके रोशनी नहीं देता है। चाहे अच्छा आदमी के लिए सूरज का किरण देते हैं, चाहे बुराई आदमी के लिए बराबर देता है। इसी को यीशु तुलना करके आप लोग रिलीजियस डिवाइडिंग ऑफ वॉल ऑफ हॉस्टिलिटी, रिलीजन में आप सिलेक्टिव, नहीं क्रिश्चियन लोगों का अच्छा ही है और नॉन क्रिश्चियन बुराई है। किसने सिखाया? यहाँ बाइबल पूछता है, लेकिन ये बात तो कोई नहीं बताता है। इफ आई मे नॉट रॉन्ग, इस यीशु का पीछे चलने से कोई भेदभाव ही नहीं, झगड़ा का नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। यहाँ तक मैं कहकर यही समाप्त करता है। और उसके बाद अब सुधरना बेहद जरूरी है। आप अच्छाई नहीं होगा तो आपका भी तो दूसरा इक्वली जिसको आप दोषी दे रहे, आपका भी वही हालत है और आप में भी कौन सा अच्छा है। इसलिए हम लोग समझना बेहद जरूरी है। और दूसरा बात, सर आपका जो पॉलिटिकल करियर जो है कल परसों आया नहीं, आप लॉन्ग हिस्ट्री, आज का तो आदमी लोग चर्च का में भी, एजुकेशनल में भी बहुत लोग सिविलाइजेशन हो, लेकिन आप लोगों का समय से 1970 से 1980 उस अनसिविलाइजेशन का समय में समाज को हैंडल पाना बहुत बड़ा किया। और आपके पास बड़ा आत्मा है, उसको हम लोग रात को सपना बोलता है।
और जो सपना बोलता है वो आपकी स्वरूप में, आपकी लाइकनेस में, आपकी इमेज में, वो सपना के पास ना हृदय होता ना देह होता है। वो सपना को ना आप दिखाई देता है परंतु आप अनुभव करता है। वो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा उसका मकान के लिए मात्र शरीर को बनाया गया, इसलिए शरीर में कुछ नहीं है। शरीर मात्र एक जीवन का एक भाग है सिर्फ, परंतु शरीर के उस पार में जो जीवन होता है वो आत्मा, जो सपना कहते हैं, वो कभी नहीं मरता है। और तब तक प्रभु आपको उसी का जीवन में भी आशीष करे। अब यहाँ पे हम लोग इसलिए समय को ना गवाते, यहाँ पे जो आज एग्रीमेंट, यहाँ लैंड डोनेशन जो सर ने अभी पूछा, यहाँ कितना साल, यहाँ कितने समय हो गया। ये चर्च प्रार्थना का भवन भी ये टेम्परेरी में टेच हाउस में है, ये नया है लेकिन देने में बहुत आगे में दिया था, हम लोग कैरी आउट नहीं कर पाया और आज रंग लाया। आज आपके माध्यम से, आपके आने के कारण दुनिया के सामने ये मैसेज फैलेगा कि चौथा आदमी बड़ा काम कर सकता है। और जुगनू भी अपने अंधियारा का बीच में, जुगनू जो है किसी से उजाला लाइट नहीं मांगता, लेकिन फिर भी अपना रोशनी को अपना पहचान बनकर एक अपना डिग्निटी को मेंटेन करता है। ये बहुत बड़ा काम किया है और ये इसे एक मोटिवेशनल स्पीकिंग और मोटिवेशनल वर्क और एक इंस्पायरेशन बन जाता है। अब यहाँ से यहाँ गिफ्ट डीड है। This deed of gift is made on this 22nd day of October 23rd between Sri Jonge Apum, ये जमीन का मालिक जोंगे आपुम, son of late Ankir Apum, a permanent resident of village GTCPOPS Pasigat, district East Siang, Arunachal Pradesh, herein after called the donor, which expression shall mean including his succession, assent and legal representations unless repugnant to the meaning and context thereof, one part, and Reverend Deepak Navan, Chairman, Ministries in Christ, and Pastor Avija Minki of GTC Church, Pasigat, East Siang District, AP, representing on behalf of Ministries in Christ for the Ministries in Christ organization, herein after called the Doni, which expression shall mean, and including his heirs, successions, assigned and legal representations of other parts. Both the parties, donor and Doni, have close relation for each other due to extensions of helping hands in Ministry in Trust organization. The first party has voluntarily, first party means Jonge Apum has voluntarily, with full consensus, donating a plot of land to Ministries in Trust organization for which constructions and to carry out prayer service activities. ये कर सकता है उसके कारण that the donor has a plot of land situated at GTC area in Pasigat town, East Siang district, Arunachal Pradesh, land measuring area of 975 square meter, bounded by in the north road, ये north road है, रास्ता है, in the south जिन्हें आपुम है south में, और in the east ये रास्ता है, और in the west श्री मंगल आपुम है, तो ये बाउंड्री है, तो यही है। और उसके बाद that the donor has gifted the said plot to Doni exclusively for purpose of ministry in Christ. ये किसी इंडिविजुअल को नहीं दे रहा, मिनिस्ट्री इन क्राइस्ट को, परमेश्वर का काम को के लिए दिया जा रहा है, ये क्लियर है। मिनिस्ट्री इन क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन together with transfer of ownership right, after which the donor shall have no right of reclaiming of the said plot from the donee, and the donee accepted the gift plot from the donor and shall possess the plot permanently without disturbance from any angle. In the case of any dispute arise from third party pertaining to the gifted land, the donor and donee under mentioned competent eyewitness shall mandatorily clarify the facts in the dispute so as not to dispose the donee from the said gifted plot. That this deed of gift shall be used as a material evidence in the court of law and in the other office which shall be
accepted by all government officials and in और जिस प्यार से उन लोगों का प्रति आप आज दे रहा है, प्रभु भी उस प्यार के बदले में परमेश्वर नीचे आपको दिया जाएगा। और इस जमीन के बाद जब देने के बाद आप यहाँ ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पास्टर को फुल अथॉरिटी, फुल इंडिपेंडेंट, पास्टर को ये करो ऐसे करो, मतलब डरा धमका के ऑब्लिगेशन करके नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे करने वालों को यहाँ फिर ये क्लियर कर लेना अच्छा है। ऐसे केसेस बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। यहाँ मिट्टी देने का बारे में एक मृत्यु होता है, उसका नाम जो है एक्ट चैप्टर 5 में अनानियास और सफेरा मिट्टी के कारण मरा है। डेवलपमेंट यूज करना था, तब वो मिट्टी को अनानियास और सफेरा दोनों ने बेचा। बेचने के बाद मैं एक्ट चैप्टर 5 का बारे में बात करा। यहाँ अनानियास और सफेरा दोनों का मृत्यु का रीजन को यहाँ बताया। मिट्टी को देने के बाद जब उस पैसा को मनी में ये कन्वर्ट किया, जब कन्वर्ट किया है तो क्या क्या पैसा को इतना बड़ा बंडल हो गया। जब पैसा इतना बड़ा बंडल हो गया, उसका अनानियास का हृदय में बाह आ गया और लोगों ने सोचा बाह मतलब बाप रे इतना जमीन दिया, यही बोलेगा सोचा था, लेकिन बाह से भाग आ गया, भाग तब खींचने लगा। तब पीतर ने बोला, सेंट पीतर ने बोला, तुम परमेश्वर का आत्मा को क्यों झूठ बोलता है? आगे में तो तुम तो मिट्टी को दिया था, अभी तुम तेरा मन में ब्रेक ले। ये शैतान का चुगली है। शैतान कैसे तुमको मन को आसानी से फंसा लिया। जब बोलते ही तब असली चीज को मालूम हो गया बोल के अनानियास हुई स्पॉट डेथ हो, मृत्यु दंड मिलता। मृत्यु दंड मिलने के बाद और थोड़ी देर के बाद उसको नौजवान से ले जाके डेड बॉडी को ले गया जंगल। परिवार खुशी से नामन जो है, जो भी सर आप ले लीजिए, ऑफर दे रहा है, और वो ऑफर को नामन का ऑफर को एलिशा नहीं लेगा, नहीं लेगा बोला तो तब एलिशा का आजू बाजू वाला गिजाई था क्या, गिजाई ने क्या किया, इतना बेकार में इतना सामान को क्यों छोड़ दे रहा है, तो हम ही जंपिंग मानना पड़ेगा उसका बीच में। तो वो धंधाबाजी ब्लैकमेल करा, मिट्टी देने वाला अलग और बीच में धंधा करने वाला अलग, और यहाँ ऑफर देने वाला नामान और एलिशा को दे, और एलिशा और नामान दोनों का बीच में एक थर्ड पार्टी बीच में आ गई, उसका नाम है गिजाई। वो क्या हो गया, जब नामान रास्ता में चला गया, चला जाने के बाद वो दिमाग में एक पॉलिसी लगाया, नामान पीछे दौड़ा चला गया गोरा लेकर। तब वो बोला अरे 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 वो एलिशा का घर में अभी अभी मेहमान, आप लोग निकल जाए, मेहमान एक आया, सार ने बोला आप लोग जो देना चाहिए था हमारा हाथ में दे दो, हमारा हाथ में दे दो बोल के भेजा है। जबकि वो भेजा ही नहीं है, देने वाला तो वही दे ही दिया, बीच में थर्ड पार्टी आके फिर दलाल करा लेने के लिए। तब क्या किया, तब वो अरे अरे ऐसा है क्या बोलते तो दे दिया पैसा। देने के बाद क्या हो गया, जो नामान का खोरी बीमार, वो कर्ज जो है बीच में वो धंधा करने वाला का परिवार में चला जाए। तब वो तरफा के बचाओ प्रार्थना। यहाँ गिविंग का बारे में ऐसा होता है, इसलिए ये बात को आज पब्लिक का सामने में खुल्ला से क्लियरली बता रहा है, और ये बच्चा का खेल नहीं है। इसलिए जो आज जितने तक वॉलंटियरली आप लोगों का आदि बेल्ट में जो जमीन दे रहा है, दीपक नाबम को नहीं दे रहा। दीपक नाबम यहाँ रहेगा नहीं, दीपक नाबम कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि दीपक नाबम ही आके आप लोगों के लिए प्रचार करेगा, आपका समाज का फायदा मनाना, यही बड़ा ये है। तो इसलिए आप जो आज सेवा किया है, आपका पासीगत के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है,
जो पासीघाट के लोग कर नहीं सका हुआ को आपने करके दिखाया है, और फायदामंद पासीघाट का लोगों का ही होगा। इसलिए जोंगे आप तो आपको मैं दिल की गहराई से नमन करते हुए इसको आपको मंच पर बुलाना चाहता है। आप आइए। तो मैं अभी रीड आउट कर दिया। ना बुझे उन लोगों का हृदय में जो एक प्यार का गुण है, ह्यूमैनिटी का गुण है, वो गुण जो कभी ना बुझे, वो रोशनी चमकते रहे। मिलकर आप लोगों का हाथ इस तरफ करके प्रार्थना कर प्लीज। हालेलुया। Come, all ye